हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डी हर्ष पीएम, जो कि आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं। और वो सेशन है कि जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन के 16 ऑल्टरनेटिव एग्जामिनेशन आज लेकर आया हूं। एक्चुअली में जब मैं अपने टाइम पे स्टूडेंट था तो मैं ड्रॉपर था, और सही मायने में बताऊं तो मैं जब ड्रॉप लिया था तो फर्स्ट ईयर में मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा था। मुझे लगता था जेडब्ल्यू तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, पर एक्चुअली में मेरा परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। तो ड्रॉप ईयर में मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मैंने रियलिटी में 16 एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग जेडब्ल्यू भरे थे। हालांकि वो सारे 16 एग्जामिनेशंस मैं आपके लिए नहीं लेकर आया हूं, पर 16 लेकर आया हूं। जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, आपको पता है कि जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन कठिन होता है। अब कठिन होता है मतलब इतना कठिन होता है कि अगर आपको सही मायने में बताऊं तो जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में कुल मिलाकर 14,75,000 बच्चा एग्जामिनेशन दिया था इस साल, जिसमें से मात्र 12,25,000 बच्चा, सॉरी मात्र नहीं, गलत बोल दिए, इतना बच्चा 14,75,000 कहां गया 14,75,000 बच्चा एग्जामिनेशन दिया था। और इस 14,75,000 बच्चे में मात्र 2.5 लाख बच्चे का सिलेक्शन हुआ फॉर मेंस से एडवांस में। मतलब सिर्फ ये 2.5 लाख बच्चे एडवांस दे सकते हैं, बाकी बच्चे तो दे भी नहीं पाएंगे। और 12,25,000 बच्चों को यहां पर छांट दिया गया। ये 12,25,000 बच्चा जोसा में बैठेगा, पर इसको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई इसका माई बाप नहीं है। और रियलिटी में बताऊं तो जनरल क्लास बच्चे को तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा SC ST या कोई ऐसा स्पेशल कैटेगरी PWD कैटेगरी में है तब भले कुछ मिल जाए, वो भी होम स्टेट कोटा लगा के, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। तो ये 12,25,000 जोसा में बैठेगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। और इसके साथ साथ ये 2,50,000 जो बच्चा है जो जेईई मेंस क्वालिफाई करके एडवांस में गया, वो एडवांस के लिए एलिजिबल होगा, एडवांस एग्जामिनेशन देगा, क्वालिफाई कर गया तो यहां से वो IIT में जाएगा। पर अगर IIT नहीं जा पाया, या मान लो क्वालिफाई नहीं कर पाया, या क्वालिफाई किया पर अच्छे नंबर नहीं आए, IIT नहीं पहुंचा, तो वो बच्चे को सबसे पहले NIT मिलेगा, फिर IIIT, फिर GFTI। कुल मिलाकर 62,853 सीटें हैं जेडब्ल्यू मेंस, सॉरी जोसा के काउंसलिंग से। तो सही मायनों में 14,75,000 जो बच्चा है, इसमें से 2.5 लाख बच्चा मेंस क्वालिफाई करता है, तो ये सबसे टॉप का 2.5 लाख है। इन 2.5 लाख बच्चों को भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि सीट मात्र 62,000 है। तो अब ऐसा एग्जामिनेशन जहां पर कंपटीशन इतना रूथलेस है, करीबन 15 लाख बच्चों में से मात्र 62,000 को सीट मिलेगा, मतलब रफली 4% बच्चों को सीट मिलेगा। तो अगर 4% बच्चों को सीट मिलेगा, मतलब 96% बच्चा, 96% बच्चा को कोई सरकारी कॉलेज नहीं मिलने वाला है। अब 96% बच्चों को सरकारी कॉलेज नहीं मिलने वाला है, मतलब रफली 14 लाख ऐसे बच्चे होंगे। और 14 लाख में से पैसे वाले जो बच्चे, जिनके माता पिता पैसे वाले होंगे, मेरे को लगता है शायद 1 लाख भी नहीं होंगे। तुम में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके माता पिता बहुत आराम से 20 लाख रुपए की इंजीनियरिंग करवा सकते हैं? 20 लाख मतलब 5 लाख रुपए सालाना। 5 लाख तो चलो फिर भी मैंने ज्यादा बोल दिया। तुम ये बता दो, तुम्हारे माता पिता क्या तुमको 3 लाख रुपए हर एक साल का, 3 लाख रुपीज पर ईयर, जो IIT की ही फीस है, क्या उतना पैसा दे पाएंगे? IIT 3 लाख, चलो 3 लाख, हाँ मतलब 3 लाख 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज पर ईयर दे पाएंगे? कितने ऐसे बच्चे हैं? अभी अगर मैं यहां पूछ दूं तो बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे। तो अगर मैं सही मायने में बोलूं तो 14 लाख बच्चे को सीट नहीं मिली है। 14,40,000 बच्चों को सीट नहीं मिले हैं। और इनमें से अगर सिर्फ 1 लाख बच्चा पैसा वाला है, जो कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा पैसा देकर चला जाएगा, तो बचा हुआ 13 लाख बच्चा तो अभी भी ऐसा है जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है और उसको IIT, NIT, IIIT, GFTI कुछ नहीं मिला है। उसको सस्ते कॉलेज में जाना है और अच्छे में भी जाना है। तो ये 13 लाख बच्चा क्या करेगा? ये 13 लाख बच्चा हर हाल में ऑल्टरनेट एग्जामिनेशंस भरेगा, क्योंकि अगर ये नहीं भरोगे तो एक्चुअली में देखो, कहते हैं ना, हारे का सहारा श्याम हमारा, मतलब जो गरीब है या जिसका कोई सहारा नहीं, इसका सहारा वो ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला मतलब यहां पर आपको अपने से अपनी किस्मत लिखनी है। भगवान सहारा देता है, मतलब भगवान खुद ही थोड़ी आ जाता है, वो रास्ते दिखाता है, वो बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, तुम्हारा नॉलेज बढ़ाएगा, कोई इंसान भेजेगा जो तुम्हारी मदद करेगा, तो भगवान खुद थोड़ी आएगा। तो आपके लिए आपका भगवान या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये 16 ऑल्टरनेट एग्जामिनेशंस की। इन केस भगवान ना करे अगर जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में कुछ गड़बड़ हो गया या सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो और कहां जाओगे? नेस्ट में जाओगे, WBJ में जाओगे, बिटसेट में जाओगे, VIT ट्रिपल में जाओगे, NFAT में जाओगे, बहुत सारे ऐसे और एग्जामिनेशन हैं। अब इसमें से VIT ट्रिपल सब जानते हैं, बिटसेट जानते हैं, बट NFAT नहीं जानते होंगे, नेस्ट कम बच्चे जानते हैं, WBJ लोग जानते हैं, ऐसे और बहुत सारे 16 एग्जाम्स हैं। तो ध्यान से देखिए क्या क्या एग्जामिनेशन है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो कर लो भाई, क्योंकि इतना धाकड़ कंटेंट और इतना रिसर्च कंटेंट तुमको पहले कहीं मिला है कि नहीं, तुम खुद ही बता दो।
अगर नहीं मिला है तो तुम समझ रहे होगे कि क्लियर वैल्यू एडिशन है। इस चैनल से तुमको ऐसी जानकारी मिल रही है जो तुमको बहुत जरूरी भी है और कहीं और मिलती भी नहीं है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये सारे ऐसी जानकारियां मिलती रहें। और क्योंकि क्या है ना, जानकारी तो तुमको देर सवेर मिल ही जाएगी, पर अगर देर मिली तो वो जानकारी किसी काम की नहीं, सवेर मिली, पहले मिली तो वो जानकारी हीरा है। तो इसीलिए जानकारी सही समय पे मिले, ये बेहद जरूरी है। मेक श्योर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब रहे। अब आपका प्रिपरेशन कैसा जा रहा है, जरा जल्दी से बता दीजिए चंद शब्दों में। ए जा रहा है गुड, बी जा रहा है एवरेज, सी जा रहा है कि आप सर कंफ्यूज है, पता नहीं कैसा जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा है, और डी भी वैसा ही है कि सर कुछ कह नहीं सकते, सर बहुत कॉन्फिडेंट तो नहीं है। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं कि सी और डी में ही ज्यादा बच्चे बैठे हैं, बी वाले भी हैं थोड़े थोड़े, चलो अच्छी बात है। अब बैकअप एग्जामिनेशन के साथ आपको प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत रूथलेस है, कंपटीशन रूथलेस है, और इस कंपटीशन को में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ही मैं आप लोगों के लिए एकलव्य टेस्ट सीरीज ला रहा हूं। ठीक है, ये मैं बार बार बताया भी हूं। तो जब बार बार बताया तो बच्चा पूछा कि सर गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज तो आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है ये तो बता दो, बहुत ज्यादा सस्पेंस हो गया है। मैंने बोला सही बात है, बता देता हूं आज के सेशन में वो भी, पर आप ये ध्यान से सुन लीजिएगा। गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज, विश्वास मानिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया है और किसी के लिए नहीं, मतलब और कोई कारण ही नहीं है। वेदांतु में हमेशा से हम लोग, हमारा जो टेस्ट सीरीज है वेदांतु का टेस्ट सीरीज, वो जेनरिक हर साल चलता है, वो इस साल भी चलेगा। पर आपके लिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया हूं, क्योंकि मेरे को पता है एक जो एवरेज बच्चा है ना, जिसके अभी मॉक टेस्ट में शायद 50 नंबर या 80 नंबर आ रहे हैं, उसको कोई उम्मीद नहीं है कि वो जेईई मेंस क्लियर कर पाएगा। मैं जानता हूं क्योंकि मैं ऐसा बच्चा रहा हूं। क्या 50 नंबर लाने वाला बच्चा 200 नंबर तक पहुंच सकता है? तो बतौर शिक्षक अगर मुझसे पूछोगे तो हां, पहुंच सकता है, बस उसको रास्ते सही पता होने चाहिए। वो सही रास्ते आपको कैसे पता चलेंगे, उसी के लिए ये टेस्ट सीरीज बनाई, बस यही एक कारण है। क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे दिल में भी है कि यार ये 50 नंबर वाला ना, क्योंकि ख्वाहिश इसकी भी है, मां बाप इसके भी बहुत जतन से इसको पढ़ा रहे हैं, इसने भी सपने देखे हैं, इसके ऊपर भी जिम्मेदारी है, तो इसका भी हक बनता है कि ये 50 से 200 तक पहुंचे। बेचारे के पास पैसा नहीं है इसलिए इसको टॉप के टीचर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है तो भाई वो सारा हक जो आपका है वो छीन थोड़ी लिया जाएगा। और यही कारण से मैंने ये बनाया है। देखो ये बच्चा, और ये सब यूट्यूब पे पिछले साल दिया भी था, मैं सीरीज यूट्यूब पे पिछले साल तक पढ़ाया हूं, इस बार पहली बार टेस्ट सीरीज लॉन्च किया आपके लिए। तो ये बच्चा कहा है, टेक्स्ट शाश्वता, 9 महीने पुराना है इसका कमेंट, पिछले साल का बच्चा है। From just 67 percentile in JEE Mains 2024 to AIR 4039 in JEE Advanced 2024, all because of Gadar and Eklavya series. Thanks a lot, Harshar. Without this help, I will never score so well. I am saying honestly. और ये बच्चा 9 महीने पहले 2024 में निकाला, मतलब बाद में आके कमेंट किया है। सोचो इसने इतनी जहमत उठाई, इतना कष्ट उठाया कि ये अपने कॉलेज की जिंदगी में, जहां अभी IIT पहुंच गया है, JEE Advanced 2024 IIT पहुंच गया, फिर भी समय निकालकर आया, चैनल खोजा, क्योंकि इसके सब्सक्रिप्शन फीड में तो चैनल होगा नहीं, अब तो ये कॉलेज में गया, अब चैनल काहे के सब्सक्राइब करेगा। ये जहमत उठाया, खोज के वीडियो में आकर कहीं कमेंट दिया। वो तो मेरी टीम का धन्यवाद है कि उसने कमेंट निकाल लिया, तो मैं तुमको दिखा दे रहा हूं, नहीं तो कमेंट इधर उधर खो जाता। तो बेटा मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूं, और ये एक मिला है, एक मिल पाया, इसलिए मैं भी संभाल के रखा हूं, दिखाता हूं बार बार। पर एक से कहीं ज्यादा और भी होंगे, शायद मुझ तक पहुंचे नहीं होंगे, या मेरी टीम ने उसको कहीं इधर उधर घुमा दिया होगा। पर आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली में ये टेस्ट सीरीज इतना धाकड़ है, इतना मजबूत है। ठीक है, और इसका लॉन्च जो तुम पूछ रहे थे सर आएगा कब, तो ये आने वाला है कहां, अच्छा यहां पे डेट ही गायब कर दिया इन्होंने, मैं बता रहा हूं, 26 सितंबर शाम को 7 बजे। 26 सितंबर दिन है फ्राइडे को शाम को 7 बजे ये आने वाला है। चैनल पे लग चुका है गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज, जाके इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही ये सेशन लाइव हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो ये गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज शाम को 7 बजे आएगा 26 तारीख को। चलिए 16 ऑल्टरनेटिव अब आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और इसमें से मैं तो कहूंगा सारे लिख लीजिएगा, पर अगर आपको लगे कि सर सारे नहीं लिख पाएंगे, बहुत ज्यादा मतलब कठिन है, इतना आलस, अभी इतना मेहनत कौन करे, तो आपको जो नहीं पता होगा आप वो लिख लीजिएगा। बट मेरा सजेशन है सारे लिखिएगा, आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला है CUET, सारे लोग जानते हैं। मैं जल्दी 3-4 स्लाइड में सबके बारे में बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि 16 कवर करने हैं। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी, NTA कंडक्ट कराती है सिंगल नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर UG एडमिशन,
मतलब अंडर ग्रेजुएट एडमिशन सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में होता है। 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है, इसमें सबसे फेमस दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, ऐसे बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज इससे मिलते हैं, ठीक है। और प्राइवेट में गलगोटिया टाइप का यूनिवर्सिटी मिलता है, और स्टेट यूनिवर्सिटी में BBAU, MKUT, तो ऐसे ऐसे ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज अच्छे अच्छे मिलते हैं। अब इसमें ये साल में एक बार होता है, मई से जून के महीने में 13 इसमें लैंग्वेजेस ऑफर किए जाते हैं। इसमें जनरली बच्चा इंग्लिश चुनता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और एलिजिबिलिटी जो है वो यूनिवर्सिटी के बेसिस पे है। इस एग्जाम का कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, इसमें कोई भी बच्चा बैठ सकता है। पर आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका एलिजिबिलिटी बोले कि आप 12वीं में 60% लाओ, और लेकिन हो सकता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोले कि नहीं आप 12वीं में बस पास हो जाओ। तो अब आपको कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना है उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बैठेगी। आगे बढ़ते हैं। यह है 3 टाइप के इसमें सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1A लैंग्वेज, इसमें आप 1, 2 जितने लैंग्वेज चाहे चुन लीजिए। सेक्शन 2 होता है डोमेन सब्जेक्ट, इसमें जनरली बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चुनता है, बट इसमें बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट हैं, टोटल बताऊं तो 27। और फिर तीसरा होता है इसमें जनरल टेस्ट। अब आपको सब्जेक्ट कौन से चुनने हैं यह भी पता चलेगा कि आप कहां पर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है बीटेक इन मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, तो उस मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में ये जो DU में जो कोर्स है उसमें आपसे सिर्फ 3 सब्जेक्ट मांगता है, बोलता है फिजिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए और जनरल एबिलिटी होना चाहिए, दैट्स इट। अब ये यहां कहता है, परंतु BHU में जाइएगा तो BHU में भी एक कोर्स है, बट वहां पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इसके साथ साथ इंग्लिश मांगता है। तो कौन सा सब्जेक्ट कहां मांगा जा रहा है उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट का चयन कीजिएगा। 37 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, उसमें से आप कुछ भी चुन सकते हैं। हर एक पेपर, मान लेते हैं आपने 4 सब्जेक्ट चुना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और एक इंग्लिश का पेपर, तो ये 4 सब्जेक्ट हैं। हर एक पेपर 1-1 घंटे का होता है, 50 सवाल एक पेपर में आते हैं, और 5 नंबर मिलता है सही का और गलत का -1। तो यहां नेगेटिव मार्किंग थोड़ा हल्का है, आसान है। एप्लीकेशन विंडो फरवरी से मार्च में इसका ओपन होता है, मिड मई से अर्ली जून के बीच में इसका कभी एग्जाम पड़ता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन CUET.NTA.nic.in पे निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो अब आप 2-3 चीजें नोट कर लीजिए। एग्जाम का नाम CUET, कब निकलेगा वो, और एग्जाम कब होगा, और इसका वेबसाइट, ये सब नोट करके रखिए, ठीक है। दूसरा है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IAT। IAT जो है वो आइजर का ज्वाइंट एडमिशन कमिटी जो है जैक, वो कंडक्ट कराता है। आइजर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भारत सरकार का कॉलेज है। यहां पर एडमिशन आपका BSMS प्रोग्राम में होता है जो 5 साल का ड्यूअल डिग्री है, पर आइजर भोपाल में BS का प्रोग्राम भी है जो 4 साल में हो जाता है, और बीटेक का प्रोग्राम भी है, तो ये कम है बट है। उसके बाद इसमें बहुत सारे आइजर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे पुणे, कलकत्ता, मोहाली, भोपाल, तिरुपति, बहरामपुर और तिरुवनंतपुरम। IISc बैंगलोर में भी इससे एडमिशन मिलता है, और IIT मद्रास ने अभी एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें वो एडमिशन IAT से लेता है। ये भी साल में एक बार होगा। इंग्लिश हिंदी में पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप 12वीं पास होने चाहिए, टेकन एटलीस्ट 3 ऑफ द 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका होना चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, बस पास मांगा है इसमें। 3 घंटे का पेपर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो चारों पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, चारों पूछे जाते हैं और चारों मैंडेटरी है। 60 सवाल पूछे जाएंगे, 15 सवाल हर एक में, और 240 नंबर का आपका पेपर बनता है, ठीक है। उसके बाद मार्च अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आएगा, लास्ट वीक ऑफ मई में इसका एग्जाम होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन aizeradmission.in पे निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ISI का एडमिशन टेस्ट। ISI इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारत का एक बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है रिसर्च इन मैथमेटिक्स के लिए, भारत सरकार का कॉलेज है। ISI कोलकाता सबसे पुराना है। इसमें आपको 2 ही डिग्री दी जाती है, बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, ये कलकत्ता में मिलता है, और दूसरा डिग्री होता है बैचलर इन मैथमेटिक्स, ये आपको बैंगलोर में मिलता है, ठीक है। 2 ही डिग्री होता है इस कॉलेज में, और कोई होता नहीं है। ISI के जो टोटल कैंपस है वो कौन कौन है, कलकत्ता है, दिल्ली है, बैंगलोर है, चेन्नई है और तेजपुर है असम में, ठीक है। साल में एक बार होता है, सिर्फ इंग्लिश में पेपर आता है, ऑफलाइन होता है पेन पेपर मोड पे, मस्ट हैव पास्ड 12वीं और कुछ नहीं मांगते हैं, और मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके 12वीं में होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स इसमें पूछा जाता है, 2 घंटा पर पेपर, इसमें 2 पेपर लिए जाते हैं, दोनों 2-2 घंटे के। 2 घंटे का UGA जिसमें सिर्फ 30 सवाल होता है, और 2 घंटे का UGB, इसमें सिर्फ 8 सवाल होते हैं सब्जेक्टिव लिखने वाले, हाँ, और इसमें 8 सवाल जो है वो 10 नंबर का होता है, यहां पे लिखा हुआ है। तो ये जो UGA है 30 सवाल MCQ, ये 30 सवाल, एक सवाल 4 नंबर का, तो 30 × 4 120, ठीक है। और ये जो 8 सवाल आते हैं, ये हर एक सवाल 10 नंबर के आते हैं, तो 8 × 10 120। लेकिन इसका एक सवाल 10 नंबर का नहीं बल्कि 30 का हो जाता है। कैसे? तो जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाता है तो उसमें
जो ऊपर एमसीक्यू है उसका तो 30 इंटू 4 120 नंबर होता है, पर इसमें जो 80 नंबर का था वो 80 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है फाइनल मार्क्स निकालने के लिए। तो यहां 240 हो जाता है और ये हो जाता है 120, कुल मिलाकर 360 का पेपर बन जाता है। तो रियलिटी में जो 3 मल्टीप्लाई किया गया, मतलब आपको 10 नंबर का सवाल बोला जाता है, पर एक्चुअली में वो सवाल 30 नंबर का होता है, 30 मार्क्स। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं और उसका वेटेज भी बहुत हाई है। ठीक है, सिलेक्शन वैसे काफी आसानी से, मतलब आसानी से तो नहीं, सॉरी, सिलेक्शन मतलब ये पेपर काफी कठिन बनाए जाते हैं। अगर आपने सिर्फ 2 से 3 सवाल भी इसमें सॉल्व कर लिए तो 2 से 3 सवाल में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये डिस्क्रिप्टिव में पिछले साल के कट ऑफ से बता रहा हूं। +4 मिलता है करेक्ट के लिए, और ये यूनिक पैटर्न है थोड़ा। देखो यहां पर ये जो एमसीक्यू वाला है इसमें 4 नंबर मिलेगा सही करने पर, 0 नंबर मिलेगा अगर गलत कर दिए तुम, और 1 नंबर मिलेगा अगर आपने सवाल छोड़ दिया। सवाल छोड़ दिया तो 1 नंबर मिलेगा, मतलब 30 नंबर तो तुम्हारे फिक्स हैं अगर 300 के 300 छोड़ देते हो तो। पिछले साल का कट ऑफ गया था ये 120 में से 65 मार्क्स, 30 नंबर तो ऐसे मिल जाएंगे, 35 और लाने। ठीक है, तो अगर तुमने सवाल छोड़ दिए तो भी 1 नंबर मिलेगा। ये थोड़ा यूनिक है। यूजीबी में 10 नंबर का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फरवरी से मई में इसका फॉर्म निकलता है, 2nd वीक ऑफ मई में एग्जामिनेशन होता है आपके एडवांस के आसपास, और नोटिफिकेशन आपको isical.ac.in पे मिलेगा। ISI कैल मतलब कलकत्ता। आगे एनडीए को तो सारे लोग जानते होंगे। एनडीए यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इससे थ्रू नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में इसका आपका एडमिशन होता है। ये इंडियन नेवल एकेडमी में भी होता है, और मतलब यहां से आपका नेवी में भी जाएंगे, एयरफोर्स में भी जाएंगे और आर्मी में भी जाएंगे। ये साल में 2 बार होता है, एक बार अप्रैल में, एक बार सितंबर में। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, पूरी तरह से ऑफलाइन एग्जाम होता है, पेन पेपर बेस्ड। ठीक है, यहां पर आप अनमैरिड होने चाहिए, मेल फीमेल दोनों अलाउड है। एज लिमिट है 16.5 से 19.5 साल। जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसमें एग्जैक्ट डेट मेंशन होगी कि आपका डेट ऑफ बर्थ इतने से इतने में होना चाहिए। 12वीं आप पास होने चाहिए कोई भी स्ट्रीम में, परंतु अगर आप एयरफोर्स या नेवी में जा रहे हैं तो आप 12वीं पास, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। आर्मी में कुछ भी चलेगा। उसके बाद सब्जेक्ट यहां जो पूछा जाता है वो मैथ्स होता है और जनरल एबिलिटी, 2 ही पेपर होते हैं, मैथ और गैट, जनरल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, सो गैट। इस जनरल एबिलिटी में आपसे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब पूछ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद टोटल 5 घंटे का पेपर होता है। मैथमेटिक्स 2.5 घंटे का और ये भी 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का 5 घंटे का पेपर एक ही दिन में होता है। मैथमेटिक्स में 120 सवाल पूछे जाते हैं। जनरल एबिलिटी जो दूसरा वाला है उसमें 150 का सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद 120 सवाल और 150 सवाल, आपको समय दिया गया है 150 मिनट। 2.5 आवर का मतलब 150 मिनट। तो 120 सवाल 150 मिनट में, मतलब सवाल का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। और यहां 150 सवाल 150 मिनट, तो भैया यहां तो हवाई नहीं ही होता, यहां तो बस देखना है, आता है तो आता है, नहीं तो आगे बढ़ो। मैथमेटिक्स 120 सवाल 300 नंबर का होता है, 2.5 नंबर का एक सवाल होता है, 120 इंटू 2.5, 2.5 नंबर का एक सवाल। इंग्लिश 200 नंबर का होता है, और जीके, इसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट में 2 हिस्से होते हैं, इंग्लिश का 200 नंबर का पेपर और जीके का 400 नंबर का पेपर। ठीक है, तो 600 नंबर का पेपर बनता है जनरल एबिलिटी। टोटल 300 और 600 मिलाकर 900 नंबर का पेपर बनता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो एनडीए में जाने के लिए 2 स्टेज होते हैं। पहला रिटन एग्जाम, अगर इसको पास कर लिए तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। एनडीए का इंटरव्यू थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें 5 दिन का इंटरव्यू होता है। डे 1 को स्टेज 1 कहा जाता है। इस दिन आपसे ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है और डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। ये 3 टेस्ट के हिसाब से आपका बेसिक समझदारी देखते हैं। अगर आप इसमें खरे निकले तो आपको स्टेज 2 में भेजा जाएगा, नहीं खरे निकले तो पहले दिन ही भगा दिया जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि इसको इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर बुलाते हैं बच्चों को, और जो बच्चा दूसरा शहर जाता है उसको आने जाने के 3rd AC का किराया दिया जाता है, तो उसमें पैसे दिए जाते हैं, तब आपको बुलाया जाता है। अच्छा, स्टेज 2 में जब आप आए तो आप जैसे ही स्टेज 2 में आए, अगर आप स्टेज 1 से स्टेज 2 में आ गए तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां 4 दिन और आप बिताएंगे, जिसमें आपसे अलग अलग काम करवाए जाएंगे। इंटरव्यू होगा, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजी टास्क, कॉन्फ्रेंस, सब कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ हो गया, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। दोज कैंडिडेट हु क्लियर द स्टेज 1 आर परमिटेड टू स्टेज 2। ये पूरा दोनों आपने क्लियर कर लिया, फिर आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट अगर आपका आ गया तो बल्ले बल्ले आप सिलेक्टेड है, फिर आपका मेडिकल होगा। एप्लीकेशन खुलता है दिसंबर 2025 में जनवरी 2025 तक, 1 महीना रहता है एनडीए 1 और 1 महीना रहता है एनडीए 2, मई से जून में इसका नोटिफिकेशन आता है। तो अभी
आने वाला होगा 12वीं वाले बच्चों के लिए। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 वाला, अभी जो 12वीं देंगे 2026 में, वो बच्चे इसको भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। फिर पेपर जो एनडीए 1 है उसका अप्रैल में होता है आपका, अप्रैल में जब आपका जेई मेंस हो रहा होगा उसी के आसपास, और एनडीए 2 का सितंबर में होता है। तो बच्चे दोनों भरते हैं तो आप दोनों भर दीजिएगा। उसके बाद इसका जो नोटिफिकेशन निकलेगा वो upsc.gov.in वेबसाइट पे निकलेगा। तीसरा है नेक्स्ट एग्जाम, पांचवा है सॉरी, नेक्स्ट एग्जामिनेशन नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके जरिए ये कंडक्ट कराया जाता है नाइजर के द्वारा और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के द्वारा। ये दो सरकारी कॉलेजेस हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और यह है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंट्रल एनर्जी बोर्ड ऐसा करके कुछ है। अब ये दोनों सरकारी कॉलेजेस हैं। नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, इसके जरिए आपको इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, और जो डिग्री मिलती है वो 5 साल की इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम मिलता है, मतलब बीएससी प्लस एमएससी एक साथ। ये रिसर्च का प्रोग्राम है, और यहां पर आप रिसर्च बीएससी एमएससी कर सकते हैं या तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, यही 4 सब्जेक्ट, और एक अर्थ साइंसेस भी होता है शायद, या जियोलॉजी। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट मैंने बता दिया, दोनों सरकारी है। साल में एक बार इसका एग्जाम होता है, अंग्रेजी में, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप 12वीं पास होने चाहिए। यहाँ पे डबल ड्रॉपर्स अलाउड है, 24 में, 25 में या 26 में आप कभी भी पास हो जाओ तो डबल ड्रॉपर्स यहाँ पे अलाउड है। आपका 11वीं 12वीं में 60% नंबर से ज्यादा आना चाहिए, अगर SC ST है तो 55 से ऊपर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इसमें बायो चारों पूछे जाते हैं। 3 घंटा 30 मिनट का पेपर होगा, 80 सवाल होंगे टोटल, 4 मिला के 20 × 4 240 नंबर का होगा। परंतु ये 4 पूछे जाते हैं PCMB, उस 4 में से जो आपके टॉप के 3 स्कोरर्स होंगे उसको लिया जाएगा, तो आपका मेरिट लिस्ट 180 में बनेगा, क्योंकि 60 का फिजिक्स, 60 का केमिस्ट्री, 60 का मैथ, 60 का बायोलॉजी। तो जो भी आपका सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आएगा उसको हटा दिया जाएगा, जो बचे हुए 3 होंगे उसी में मार्किंग की जाएगी आपकी, ऐसा होगा। ठीक है, करेक्ट के लिए 3 नंबर मिलते हैं, एक सवाल 3 नंबर का, 20 सवाल होते हैं सब में, 20 × 3, 20 × 3 सबका 60, और इनकरेक्ट में -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फरवरी से मई के बीच में इसका एप्लीकेशन विंडो ओपन रहता है। 4th वीक ऑफ जून में इसका एग्जाम होता है, थोड़ा लेट होता है, और इसका एग्जाम की डिटेल nestexam.in पे मिलेगा। क्लियर? आगे बिटसेट सारे लोग जानते हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। यहाँ का एडमिशन टेस्ट बिट्स के लिए होता है। बिट्स का पिलानी सबसे ओल्डेस्ट कैंपस है, बट इस एडमिशन के थ्रू आप पिलानी, गोवा और हैदराबाद 3 कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन बी फार्मा, MSc सब जगह, मतलब सारे डिग्रीज में होता है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पिलानी, गोवा, हैदराबाद और दुबई के लिए अलग होता है। दुबई के लिए इससे नहीं होगा, बट इस एग्जाम से फायदा आपको मिलेगा दुबई के एडमिशन में। ठीक है, साल में 2 बार होता है, JEE की तरह 2 बार अलग अलग महीनों में होता है, बट 1 महीने के बाद दूसरे महीने में हो जाता है। तो 2 सेशंस होते हैं, सेशन 1 सेशन 2, जैसे जेई मेंस में होता है। इंग्लिश में सिर्फ होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप 12वीं पास होने चाहिए PCM से, और यहाँ पर 75% नंबर एग्रीगेट मांगते हैं, जस्ट लाइक जेई। तो यहाँ पर क्राइटेरिया थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, और हर एक सब्जेक्ट में 60% भी मांगते हैं। ओवरऑल 75% एवरेज होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में 60% से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर डबल ड्रॉपर्स अलाउड नहीं है, 25 और 26 वाले बच्चे बस अलाउड है। अब यहां पर पूछा क्या जाता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से कोई एक जो आपका चुनाव हो। 3 घंटे का पेपर होगा, 130 सवाल होंगे, 30 ईच में, हर एक में 30 और 30, तो 120 होगा, और 40 इधर नहीं, हाँ 40 मैथ्स में, तो टोटल 390 सवाल। और नहीं 30 नहीं, इंग्लिश में 20 होता है, सॉरी, और लॉजिकल रीजनिंग में 10 होता है। ठीक है, तो 10 और 20 मिला के 30, और ये 30 90, और इधर 40। उसके बाद करेक्ट नंबर 3 है, -1 का नेगेटिव मार्किंग। और ये 2 सेशन जब लिया जाता है, तो सेशन 1 जनवरी से अप्रैल में रजिस्टर कर सकते हो, सेशन 2 के लिए मई से जून में रजिस्टर कर सकते हो। सेशन 1 का एग्जाम 26 मई से 30 मई के बीच में होगा, डेट्स आ गए हैं। सेशन 2 का एग्जाम 22 जून से 26 जून के बीच में आएगा। इसमें 2 सेशन जो है, उसका रूल ये है, आप चाहें तो दोनों सेशन में अपीयर हो सकते हैं, जिनमें से बेटर मार्क्स आएगा वो मार्क्स कंसिडर हो जाएगा, या फिर आप किसी एक में भी बैठ सकते हैं, जो मार्क्स आएगा उसी पे आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। क्लियर? bitsadmission.com ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अगला है VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारे लोग जानते हैं, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का सबसे पुराना कैंपस वेल्लोर वाला है। इससे एडमिशन टू बीटेक होगा, बट VIT के बड़े सारे कैंपस हो गए हैं अब। वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल, अमरावती, ये 4 सेंटर में एडमिशन होगा। यहाँ का फीस थोड़ा सा ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। साल में एक बार होता है, इंग्लिश में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 12वीं, मिनिमम 60% नंबर इनको चाहिए। ठीक है,
अब ये जो एग्जाम लेते हैं वो मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये इतने 5 सब्जेक्ट का लेते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है। मैथ्स में 40 सवाल, केमिस्ट्री 35, फिजिक्स 35, एप्टीट्यूड 10, इंग्लिश 5, इतने सवाल। 125 नंबर का टोटल सवाल, 125 नंबर के सवाल होते हैं, 125 सवाल होते हैं, 1 नंबर का 1 सवाल, यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहां पर एक थोड़ा डिफरेंशियल प्राइसिंग का ये लोग मेथड निकाले हैं। क्या? जो बच्चा इनके वीआईटी ट्रिपल ई में बहुत टॉप रैंक पे आता है उससे सबसे कम फीस लेते हैं। सबसे कम मतलब 2.5 लाख रुपए साल का। और जैसे जैसे आपका रैंक पीछे आता जाएगा वैसे वैसे आपको आपकी फीस बढ़ा देंगे। तो ये यहां पर डिफरेंशियल प्राइसिंग का काम करते हैं कि भाई जैसे जैसे जिसका जितना अच्छा पढ़ाई है जैसा है उसके हिसाब से कम पैसा, पढ़ाई खराब है तो ज्यादा पैसा। ठीक है। उसके बाद नवंबर 25 से लेके अप्रैल 26 के बीच में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम अप्रैल 26 में ही होगा। लास्ट डेट के कुछ हफ्ते पहले तक फॉर्म भरा जा सकता है। vit.vit.ac.in इनका वेबसाइट है। SRM ज्वाइंट एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस, SRM JEE। तो SRM भी एक प्राइवेट कॉलेज है। तो मैं 2 प्राइवेट कॉलेजेस इसलिए बताता हूँ, 2-3 प्राइवेट बच्चों को, कि भाई अगर कोई सरकारी में नहीं हुआ तो 2-3 प्राइवेट में तो हो ही जाएगा, भले ये लोग पैसा ज्यादा लेते हैं। अब SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SRM IST चेन्नई का इनका सबसे पुराना कैंपस है, पर इनके ओवरऑल बहुत कैंपसेस है। SRM का कट्टन कुलत्थूर, ये इनका मेन कैंपस है, सबसे पुराना वाला। तो ये मेन कैंपस चेन्नई का है, बट चेन्नई में ही और भी कैंपस है। तो जैसे एक दूसरा कैंपस है रामापुरम, फिर SRM वडापलानी, फिर SRM, ये चेन्नई में 3 कैंपस हो गए। फिर दिल्ली का NCR है, फिर अमरावती आंध्र प्रदेश में और सोनीपत हरियाणा में। तो जब आप एडमिशन ले रहे होंगे तो थोड़ा सोच समझ के ध्यान से लीजिएगा। मेन कैंपस इस कट्टन कुलत्थूर। ठीक है। 3 फेज में एग्जाम लेते हैं। इंग्लिश में होता है, रिमोट प्रॉक्टर्ड होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप रिमोट सेंटर्स पे एग्जाम दे सकते हैं। 12वीं आपका पास होना चाहिए 60% नंबर के साथ और एटलीस्ट 1 PCM होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एप्टीट्यूड 5 पूछते हैं। 2.5 घंटे का इनका भी पेपर, 130 सवाल इनके भी होते हैं, 130 नंबर के, एक नंबर का 1 सवाल, +1 नो नेगेटिव मार्किंग। फेज 1 नवंबर से अप्रैल में इनका फॉर्म भर सकते हैं। फेज 2 में मई से जून में फॉर्म भर सकते हैं और फेज 3 लास्ट वीक ऑफ जून तक भर सकते हैं। तो 3 बार, बहुत बार एग्जाम ले रहे हैं भाई। अप्रैल, जून और जुलाई में इनके 3 बार एग्जाम होते हैं। srmist.edu.in इनका वेबसाइट है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, महाराष्ट्र CET। ये स्टेट का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, सरकारी एग्जामिनेशन है। इसके जरिए आप महाराष्ट्र स्टेट में जितने नहीं कहना चाहिए, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इन सारे में हो जाएगा। सारे सरकारी इसमें मिल जाएंगे, मोस्टली प्राइवेट भी इसमें मिल जाते हैं। ठीक है। साल में 1 बार होता है। इंग्लिश, मराठी और उर्दू 3 सब्जेक्ट में होता है, 3 भाषा में होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। 12वीं पास आप होने चाहिए, 45 नंबर मिनिमम आपका होना चाहिए। ठीक है। मस्ट बी इंडियन सिटीजन। महाराष्ट्र स्टेट के अगर आप हैं तो आपको कोटा मिलेगा, स्टेट कोटा। मोस्टली कॉलेजेस में 85%, सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूं, 85% सीटें महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती हैं। 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा पे जाती हैं। ठीक है। मोस्टली सरकारी कॉलेज में। यहां पे 2 पेपर होगा, एक पेपर मैथमेटिक्स का, दूसरा पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री का। 3 घंटे का पेपर होता है। 90 मिनट मैथ्स पे, 90 मिनट फिजिक्स केमिस्ट्री पे। 150 MCQ आते हैं, 50 क्वेश्चन सब पे, 50 50 50। ठीक है। 200 नंबर का पेपर होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स का 50 सवाल, हर सवाल 2 नंबर का, पर फिजिक्स का 50 सवाल 1 नंबर, 50 सवाल 1 नंबर। तो 200 नंबर का पेपर, 2 मैथ्स के लिए, 1 फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है यहाँ पे। उसके बाद दिसंबर से मार्च में इसका फॉर्म भरा जाएगा। अप्रैल मई में एग्जामिनेशन होता है और cet.maharashtra.ma.cet.org ये इनका वेबसाइट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉमेड के इज कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। तो ये कर्नाटक का एग्जामिनेशन है। इस कॉमेड के थ्रू आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, परंतु यहां पर 190 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे एफिलिएटेड टू कॉमेड के। यहां से आपको मेजॉरिटी कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सरकारी भी कुछ कुछ मिलते हैं, परंतु कॉमेड के इज नोन फॉर ऑल गुड प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। ठीक है। साल में 1 बार होगा, इंग्लिश में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ऑनलाइन। 12वीं आप पास होने चाहिए, मिनिमम 45% PCM में आपको आना चाहिए नंबर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछा जाता है। 3 घंटे का पेपर, 180 सवाल, 60 60 60 तीनों में 180 नंबर आता है, +1 नो नेगेटिव मार्किंग। आगे बात करते हैं। फरवरी से अप्रैल में इसका फॉर्म निकलता है, मिड मई में एग्जाम होगा और comed.org इसका वेबसाइट है। उसके बाद WBJE वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वेस्ट बंगाल का बोर्ड इसको कंडक्ट कराता है। इससे भी अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी इन सब में एडमिशन मिलता है। वेस्ट बंगाल के सारे गवर्नमेंट और
कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का में इसमें एडमिशन मिल जाएगा। अब साल में ये एक बार होता है, इंग्लिश और बंगाली में होता है। ऑफलाइन इनका पेपर होता है पेन पेपर बेस्ड, OMR बेस्ड। उसके बाद 12वीं में फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री आपका होना चाहिए और 12वीं में 45% मिनिमम नंबर होना चाहिए। उसके बाद पेपर 1 में आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाता है और पेपर 2 में आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाता है। 4 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री। 155 सवाल होता है, मैथ्स में 75, फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 40। ठीक है, 200 नंबर का टोटल पेपर होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स 100 नंबर का होता है। जो 75 सवाल है उसमें अलग अलग बाइफर्केशन रहता है, तो 100 नंबर का मैथ्स और 50-50 का फिजिक्स केमिस्ट्री। सही करने पे 2 नंबर मिलते हैं कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के क्वेश्चन पे, 1 नंबर मिलता है कैटेगरी 1 के क्वेश्चन पे। नेगेटिव मार्किंग कैटेगरी 1 पे 0.25 है और कैटेगरी 2 पे 0.5 है, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर से फरवरी में इसका एग्जाम भरा जाता है, फॉर्म भरा जाता है। अप्रैल मई में इसका एग्जाम होता है। wbjeb.nic.in इनका ऑफिशियल वेबसाइट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। NFAT नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट, ध्यान से देखिएगा। इसके जरिए आप नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU जिसको कहते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, सरकारी कॉलेज है, एग्जाम भी सरकारी है। इसके जरिए आप फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे आप। इसके जरिए आप आगे चल के सरकारी नौकरियों में जा सकते हैं। प्राइवेट में फॉरेंसिक नहीं होता है, हमारे देश में तो नहीं है। ठीक है, अब पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट मल्टीपल NFSU जो सरकारी कॉलेज है, कैंपसेस अक्रॉस इंडिया। गांधीनगर में है, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, अगरतला, ऑफरिंग वेरियस फॉरेंसिक एंड इंटरनेशनल बीटेक एमटेक प्रोग्राम्स। ठीक है, इंटरनेशनली इंटीग्रेटेड, सॉरी। साल में एक बार होता है, इंग्लिश में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 12वीं आप पास होने चाहिए PCM के साथ और इसमें मिनिमम मार्क्स है 60%। ठीक है, आपसे पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी और 80% के आसपास। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपका होना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए। जीके का 20% का वेटेज होता है, PCM 80% और जीके इंग्लिश 20%। 1.5 घंटे का मात्र पेपर होता है। 100 सवाल आते हैं 100 नंबर के, 1 नंबर आपका सही के लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो फरवरी में इसका विंडो ओपन होता है। एग्जाम डेट लेट जून में होगा और nfsu.adm.samarth.edu.in, ठीक है, सरकारी वेबसाइट। नेक्स्ट इज UGEE। UGEE फेमस एग्जामिनेशन है, IIIT हैदराबाद में एडमिशन के लिए। UGEE एडमिशन टू 5 ड्यूअल डिग्री बीटेक प्लस MSc का प्रोग्राम है। ध्यान दीजिएगा, ये रिसर्च की डिग्री है। यहाँ पर आपको बीटेक तो मिलता है बट उसके साथ साथ MSc मिलता है और ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ही मिलेगा। 5 साल का आपको करना होगा, 4 साल का ऑप्शन नहीं है। इसमें सिर्फ IIIT हैदराबाद में एडमिशन मिलेगा। ये IIIT हैदराबाद इकलौता प्राइवेट ऐसा कॉलेज है जो बहुत बढ़िया है। ठीक है, इकलौता नहीं कहना चाहिए, मतलब बट प्राइवेट है। साल में एक बार होता है, इंग्लिश में होता है, ऑनलाइन इसका टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 12वीं आप पास होने चाहिए PCM के साथ जून 2026 में और 2022 से अगर मतलब 2023, 24, 25, 26 ट्रिपल ड्रॉपर भी इसमें अलाउड है। अब इसमें 2 सब्जेक्ट्स होते हैं पेपर के, SUPR और REAP। SUPR 1 घंटे का होता है, REAP 2 घंटे का होता है। दोनों में पूछा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही जाता है और कुछ नहीं। 100 नंबर का 100 सवाल होते हैं, 50-50 दोनों में, 150 नंबर का टोटल पेपर। रीप में हर एक सवाल 2 नंबर का, SUPR में हर एक सवाल 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25% इन बोथ सेक्शंस। उसके बाद फरवरी मार्च में इसका डेट निकलता है। अप्रैल में एग्जाम होता है। UGadmissions.IIT.ACIIT.in इसका वेबसाइट है। अब नेक्स्ट इज मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, एक प्राइवेट कॉलेज है। भर इसलिए लीजिएगा कि अगर इनकेस कहीं नहीं हुआ तो 3 ऑप्शंस मैंने प्राइवेट के दिए हैं, VIT, SRM और मणिपाल। मणिपाल एकेडमी के लिए है, बीटेक इसमें होता है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मणिपाल वाले में होगा, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट और MIT बेंगलुरु और मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, 4 लोकेशन पे इनका है। 3 फेज में एग्जाम होगा, इंग्लिश में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 50% नंबर PCM में आपके आने चाहिए इंग्लिश के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का और इंग्लिश का एग्जाम होता है 2 घंटे का। 60 सवाल आते हैं, मैथ्स में 15, केमिस्ट्री में 10, फिजिक्स में 10 और इंग्लिश में 10। ठीक है, अब 240 नंबर का टोटल पेपर होता है। अब आपको बता दूं कि हाँ, MCQ 4 नंबर का एक सवाल, A-1 इसका नेगेटिव मार्किंग है। न्यूमेरिकल में 4 नंबर और 0 इनकरेक्ट पे। 2 फेजेस में एग्जाम होता है। जनवरी से मार्च में पहला फेज का डेट निकलेगा। फेज 2 में अप्रैल से मई में फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम पहला फेज का अप्रैल में, दूसरा फेज का मई में। manipal.edu इनका वेबसाइट है। आगे बढ़ते हैं। KIIT कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये भी एक प्राइवेट है भाई, चौथा भी रख दिया है। तो कलिंगा भी इसलिए रख रहा हूं, ये बहुत महंगा है, कहीं नहीं होगा तो फिर यहां तो हो ही जाएगा, ऐसा कॉलेज है। ठीक है, तो कलिंगा भुवनेश्वर में है
उड़ीसा। काफी पुराना कॉलेज है और इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, बच्चे बहुत होते हैं इन कॉलेजेस में, क्योंकि भैया एडमिशन आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, बीबीए, बीसीए, बीआर्क, बीटेक, बीएससी, बी फार्मा, बीए, एलएलबी, बी डिजाइनिंग, बहुत सारे कोर्सेज हैं। इनका एक ही बस यूनिवर्सिटी है, वही भुवनेश्वर में। 2 फेज में एग्जाम लेते हैं। इंग्लिश में सिर्फ एग्जाम होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 12वीं पास 60% नंबर के साथ होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपसे पूछेंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। 120 सवाल होगा, 40-40-40 तीनों में। 480 का टोटल पेपर होता है। 120, 4 नंबर का 1 और इनकरेक्ट पे -1। ठीक है, 2 फेज में होगा। नवंबर से अप्रैल में पहला फॉर्म निकलेगा और अप्रैल से जून में दूसरी बार फॉर्म निकलेगा। अप्रैल में पहला एग्जाम, जून में दूसरा एग्जामिनेशन। kiit.kiit.ac.in वेबसाइट है। लास्ट इज यूपीईएस 80। यूपीईएस एक प्राइवेट कॉलेज है बट बहुत बढ़िया कॉलेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी एंड स्टडीज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये यूपीईएस देहरादून में है और इसका एंट्रेंस टेस्ट बीटेक प्रोग्राम के लिए होता है। पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में ये कॉलेज बहुत फेमस है। ठीक है, प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं। ये सिर्फ देहरादून में ही इनका एक कैंपस है। अब मल्टीपल फेजेस होते हैं, फेज 1, 2, 3। उसके बाद इंग्लिश में एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 50% 10वीं और 12वीं दोनों में आपको चाहिए। 12वीं में पीसीएम आपका होना अनिवार्य है। बीटेक मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग प्रोग्राम के 70% मार्क्स 10वीं और 12वीं में। तो अगर आप बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ले रहे हैं तो आपका 10वीं और 12वीं में 70% मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश आपसे पूछते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। 125 सवाल, 125 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं है। अब आपको बता दें, नवंबर से मई के बीच में इसका फॉर्म भर सकते हैं। मई से जुलाई के बीच में इसका एग्जामिनेशन होंगे अलग अलग फेजेस में। और वेबसाइट है www.upes.ac.in/admissions। क्लियर? चलो भाई, तो देवियों और सज्जनों, मैंने टोटल 16 आपको एग्जामिनेशंस बताए। 16 के 16 भरने की आवश्यकता नहीं, बट जो भी आपके हिसाब का आपको लगे कि हाँ ये मेरे काम का है या ये वाला मेरे को भरना चाहिए, आप वो भर दीजिएगा। 1-2 प्राइवेट ऑप्शन में रखिएगा, बहुत सारे नहीं। ठीक है, और सरकारी प्राइवेट मिला के एक मिक्स बनाकर अपने फॉर्म्स भरिए। जितने भर सकते हैं उतने भरिए, वो अच्छा होगा। पर हाँ, हर एग्जाम का फॉर्म भरने में 1000-2000 तो आजकल बहुत नॉर्मल है। तो 2000 × 16 करेंगे तो 32,000 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए आपका बजट कितना है, उसके हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर किसी और वीडियो की आवश्यकता हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।